बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हमारा आज का मौजू है ईमानदारी। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। एक दफ़ा हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में बैठे, रियासत के मामलात में मसरूफ़ थे। दो नौजवान एक ताकतवर और कवि देहाती को पकड़कर आपके सामने हाज़िर हुए। उन्होंने शिकायत की कि इस आदमी ने इनके बूढ़े वालिद को कत्ल कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि कातिल को इसके जुर्म की सज़ा देकर इंसाफ़ किया जाए। खलीफा ने नौजवान की तरफ देखा और फरमाया, तुमने अपने ख़िलाफ़ लगाए जाने वाले इल्ज़ाम को सुना है, तुम अपने दिफा में कुछ कहना चाहते हो? देहाती ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं इल्ज़ाम के जवाब में जुर्म का एतराफ़ करता हूँ। यानी कि मैं अपने प्यारे ऊँट को ले जा रहा था। जब मैं एक बाग में पहुँचा और आराम के लिए रुका तो ऊँट ने एक दरख्त की लटकी हुई शाख के कुछ पत्ते खा लिए। ये देखकर इसके वालिद यानी बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी ताकत से ऊँट पर एक पत्थर दे मारा। पत्थर ऊँट के सर की तरफ लगा, ये तेज़ी से पीछे की तरफ मुड़ा और गिरकर मर गया। ऊँट मुझे बहुत प्यारा था, मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सका, इसलिए मैंने वही पत्थर पकड़ा जिसने मेरे ऊँट को पत्थर मारा था। उसी को ज़ोर से अपनी ताकत से मैंने मारा और वह बूढ़ा आदमी वहीं पे मर गया। और ये दोनों नौजवान मेरी तरफ आए तो मैंने ख़ुद को इनके हवाले कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये नौजवान, चूँकि तुमने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, इसलिए गवाहों की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए आपको मौत की सज़ा दी जाती है। देहाती कहने लगा, मैं इस सज़ा को कबूल करता हूँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस सज़ा पर अमल दरामद में 3 दिन की ताख़ीर की जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि आप 3 दिन की ताख़ीर का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? देहाती कहने लगा, मेरे वालिद ने मरते हुए मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ा था। भाई इतना छोटा है कि मैं उसको उस जगह के बारे में बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता कि मैंने इसको छुपाया कहाँ है, क्योंकि मैंने इसको एक खेत में दफन किया है और उसको नहीं पता लगेगा और कोई भी इस जगह को नहीं जानता। मेरा भाई छोटा है, मेरी मौत की वजह से वो अपने हिस्से से महरूम रह जाएगा और बददियानत होने की वजह से मुझे क़यामत वाले दिन जवाब देना पड़ेगा। मुझे 3 दिन का वक़्त अनायत करें, किसी अमानतदार को सोना हवाले करके मैं मौत का सामना करने ज़रूर वापस आऊँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या आपके पास कोई ऐसा आदमी है जो आपका ज़ामिन बन सके और अगर आप वापस आने में नाकाम रहे तो मौत को बर्दाश्त कर सके? देहाती ने दरबार में सब की तरफ देखा, अल्लाह अकबर, और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को मुखातिब करके कहा कि ये मेरे ज़ामिन बनेंगे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाने लगे कि हाँ, मैं इसका ज़ामिन बनूँगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी एक इंतहाई मोहतरम सहाबी थे। खलीफा ने इन्हें ज़ामिन के तौर पर कबूल कर लिया। दोनों मुद्दई भी इस पर राज़ी हो गए और मुजरिम को जाने की इजाज़त मिल गई। तीसरा दिन तलू हुआ तो इल्ज़ाम लगाने वाला और ज़ामिन मस्जिद में मौजूद थे और मुजरिम का इंतज़ार कर रहे थे। जूँ जूँ वक़्त गुज़रता गया तो दोनों इल्ज़ाम लगाने वाले हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से अपने आदमी का मुतालबा करने लग गए। अगर कातिल वापस नहीं आएंगे तो कानून अपना काम करेगा, आप इसके लिए तैयार रहें। ये सुनकर जो सहाबा कराम थे ना, वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के बारे में फ़िक्रमंद हो गए और इनकी आंखों से आंसू निकल गए। कुछ ने इल्ज़ाम लगाने वालों से खून बहा कबूल करने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जान के बदले जान। अल्लाह अकबर। जब पूरा दरबार ज़हनी तौर पर तैयार हो गया और फ़िक्रमंदी की हालत में था तो देहाती पसीने में शराबूर वहाँ पहुँच गया। जब वो दाखिल हुआ और इसने आकर खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी मेहरबानी से मैं इस काबिल हो गया कि अपने चचा को सोने का अमीन बना दिया।
جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں صحیح وقت پر آ گیا ہوں اور عمل درآمد میں تاخیر مت کریں۔ وہاں سب لوگ مجرم کی دیانت داری اور ایمانداری اور وفاداری پر بہت حیران ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے امیر المؤمنین یہ آدمی میرے لیے قطعی اجنبی ہے، میں پہلے اسے کبھی نہ جانتا تھا، نہ اس کے متعلق کسی قسم کی معلومات تھی، لیکن تمام لوگوں کی موجودگی میں اس نے مجھے اپنا ضامن کہا اور میرا انتخاب کیا، تو میں اس پر راضی ہونے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ اگر وہ واپس نہ بھی آتا تو میں خوشی خوشی اپنی جان دے دیتا۔ دیہاتی کہنے لگا جب آپ ایک اجنبی کے لیے ضامن بننے کو تیار تھے تو یہ مردانگی کے خلاف تھا کہ میں واپس نہ آتا۔ مقتول کے وارثوں نے جب یہ دیکھا نا تو بیک زبان ہو کر کہا امیر المؤمنین ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ سارا دربار خوشی سے جھوم اٹھا۔ حضرت عمر نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے دیانتداری کا انجام، جو انسان سچا ہوتا ہے نا قدرت بھی اس کی مدد کرتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے معاملات میں دیانتداری اور ایمانداری سے کام لینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ آمین، جزاک اللہ۔